हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में वेदांता के ऊपर। तो दोस्तों, वेदांता के द्वारा डिविडेंड की घोषणा कर दी गई है। एक पूरा सेपरेट वीडियो में हमने बनाया था, उसके ऊपर थोड़ी बहुत यहाँ पे ब्रीफ में चर्चा करेंगे। 27 जनवरी यानी जो अपकमिंग डे जब मार्केट ओपन होगा, ये इंपॉर्टेंट डेट क्यों है आपके लिए, ये हम समझेंगे। अमेरिका से एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर निकल के आई है, वो हम समझेंगे। और उसके अलावा एक $2 बिलियन की भी बड़ी खबर है। तो बिल्कुल इस वीडियो के अंदर वेदांता के ऊपर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, वो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर आप देखिएगा। फ्रेंड्स, फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो स्टॉक प्राइस की बात करें तो वेदांता आज ज़रूर दोस्तों ₹2.40 गिरता हुआ नजर आया। बट ये बात समझिएगा कि मार्केट बहुत नीचे था, राइट। तो मार्केट अगर इतना नीचे है तो फिर अगर शेयर सिर्फ ₹2.40 गिर रहा है तो आई डोंट थिंक कि वो कोई बहुत नेगेटिव बात है। मार्केट्स में सभी आज गिरते हुए नजर आए हैं, जिसमें वेदांता भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करा। बट ओवरऑल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरे हफ्ते 0.83%, लास्ट एक महीने में 10-11% रिटर्न और 6 महीने में करीबन 35% के दमदार रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को डिलीवर किए वेदांता के काउंटर ने। अब सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर आपको समझना है आने वाला इवेंट। सो फ्रेंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वेदांता के लिए वो है 27 जनवरी को दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी कंपनी के Q3 के आंकड़े जो है वो रिलीज हो जाएंगे। अब ये बात ध्यान रखिएगा, नंबर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वेदांता के लिए, क्योंकि वेदांता किस प्रकार से काम किया है वो ज़रूर हमको पता चलेगा। एक्सपेक्टेशंस की अगर मैं बात करता हूँ, आपको ब्रीफ में बता देता हूँ एक्सपेक्टेशंस कितनी है। एक्सपेक्टेशंस ये कि कंपनी का जो पैट है यानी कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुनाफा जिसे आप कहते हैं, वो 75% फॉल हो सकता है। यानी नंबर्स जो है वो बहुत खास तो आने नहीं वाले। सारी मेटल कंपनीज के नंबर्स कुछ खास अच्छे निकल के नहीं आए। बट ये बात समझिएगा कि मार्केट्स ने ऑलरेडी उनको डिस्काउंट कर रखा है। ऐसा नहीं कि मार्केट्स को पता नहीं है, मार्केट्स को ऑलरेडी पता है कि नंबर्स कुछ खास निकल के नहीं आएंगे। कुछ बिलो एक्सपेक्टेशंस हो गया तो फिर दिक्कत है। बट अगर थोड़े से भी नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए, 75% से 50% अगर कंपनी का मुनाफा गिर गया और बाजार को 75% का पता है, तो डेफिनेटली मार्केट्स पॉजिटिव भी रिएक्ट कर सकता है। तो ये बात आप समझ के चलिएगा कि नंबर्स जो है वो बुरे आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए, मार्केट्स को भी पता है। लेकिन अगर जितना बुरा मान के चल रहे थे उससे थोड़े से भी अच्छे निकल के आ गए तो मार्केट्स पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, राइट। उसी दिन कंपनी जो है वो अपना डिविडेंड भी पेश करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी के द्वारा डिविडेंड जो है वो पेश किया जाएगा 27 जनवरी को ही। और 27 जनवरी को कंपनी डिविडेंड जो देगी उसकी रिकॉर्ड डेट जो रखी गई है कंपनी के द्वारा, वो रखी गई है 4 फरवरी। सैटरडे दोस्तों रखी गई है रिकॉर्ड डेट, 4 फरवरी जो है वो सैटरडे है। लेकिन ये बात नोटिस में है कि 3 फरवरी उसकी यानी 3 फरवरी जो है दोस्तों उसकी एक्स डेट होने वाली है। यदि आपको 3 फरवरी से पहले पहले जो स्टॉक है उसको बाय करना पड़ेगा, तब जाके ही आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप 3 फरवरी के बाद खरीदते हैं या फिर आप सोचते हैं कि मैं 4 फरवरी को खरीद लूँ, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 3 फरवरी से पहले यानी 2 फरवरी तक स्टॉक को खरीद लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल रहेंगे। फिर आपको होल्ड करना है टिल 4 फरवरी, क्योंकि सैटरडे ही है। तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रख के चलनी है। अब फ्रेंड देखिए, और इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या निकल के आ रही है। न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो वेदांता है, वेदांता होल्ड को आईज अप टू $2 बिलियन इन ब्रिज लोन्स। सो दोस्तों, कंपनी जो है वो $2 बिलियन तक का ब्रिज लोन जो है वो ले सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इस टर्म का मतलब क्या होगा, राइट। सो देखिए, एस्टिमेट्स के मुताबिक जो वेदांता रिसोर्सेज है वो करीबन $900 मिलियन का, 900 मिलियन, $2 बिलियन, $900 मिलियन के आसपास का बॉन्ड रिडम्पशन कर सकते हैं बाय मई दिस ईयर। यानी कंपनी जो है वो बॉन्ड के जरिए पैसा उठाने का सोच रही है। और इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम है। सो ओवरऑल देखिए क्या है, जो ग्लोबल वेदांता रिसोर्सेज इज इन टॉक्स विद बल्ज ब्रैकेट ग्लोबल बैंक्स टू गार्नर अप टू $2 बिलियन इन ब्रिज लोन्स टू फाइनेंस बॉन्ड रिडम्पशंस एंड डेट रीपेमेंट्स ड्यू फॉर द कॉन्ग्लोमरेट होल्डिंग कंपनी एंड इट्स एसोसिएट ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। ये दोस्तों साफ साफ कहा गया है, ये मल्टीपल इंडस्ट्री सोर्सेज के द्वारा रिपोर्ट किया गया है। अभी तक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं कह सकते, बट हाँ ये माना जा रहा है कि वेदांता जो है वो $2 बिलियन तक के लोन्स जो है वो ले सकती है। क्यों लेने वाली है कंपनी लोन्स, किस तहत लेगी, बॉन्ड के जरिए, ताकि कंपनी जो है वो डेट रीपेमेंट कर सके। यहाँ पर कंपनी को कुछ फाइनेंशियल बॉन्ड रिडम्पशन और डेट रीपेमेंट करने हैं, जिसके कारण जो कंपनी है वो ये $2 बिलियन तक का लोन ले सकती है।
सो देखिए, ट्विन स्टार होल्डिंग अ यूनिट ऑफ लंडन बेस्ड वेदांता रिसोर्सेज इज टॉकिंग टू मल्टीपल ग्लोबल फाइनेंशियर्स सच एज जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, ड्यूशे बैंक। तो ये सब हो रहा है, बट बेसिकली देखना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पर जो कंपनी है वो बॉन्ड गारंटी करती है, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी है तो वो तो वेदांता ही है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। सो या लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज इसका पूरा पूरा इफेक्ट कहाँ पे आएगा, विच इज़ ऑल्सो द इमीडिएट होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिस्टेड वेदांता। तो वेदांता के ऊपर दोस्तों इसका असर भी आता हुआ नजर आएगा, तो हमको देखना ही है कि कंपनी जो है वो किस तरह से पैसे उठाती है। बट अभी तक वेदांता ने इस रिपोर्ट के ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिविजुअल बैंक्स को भी यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं किया गया है, तो अभी तो हमको वेट करना पड़ेगा रिपोर्ट के और आगे बढ़ने का। बट हाँ, अगर ये रिपोर्ट सच हो जाती है तो डेफिनेटली कंपनी जो है वो मोटा पैसा उठाने वाली है मार्केट से। एक और दोस्तों जो बढ़िया खबर है वो यही है कि वेदांता एल्यूमिनियम को सेकंड रैंक दी गई है एस&पी डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स के अंदर। सो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द कंपनी, बिकॉज उनको सेकंड रैंक किया गया है वेदांता एल्यूमिनियम को इन एस&पी डाउ जोन्स रैंकिंग। सो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या, वेदांता जो इंडिया की लार्जेस्ट एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है मेटल की, उसको सेकंड स्पॉट मिल चुका है एस&पी डाउ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, जो DJSI कहते हैं, वर्ल्ड रैंकिंग्स में फॉर द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री फॉर द असेसमेंट ईयर 21-2022। सो देखिए, ओवरऑल कंपनी के हिसाब से, सो फ्रेंड्स देखिए, ओवरऑल जो कंपनी है वो 2 स्पॉट्स और अप हो गई है। बेसिकली पहले 4th पे थी और अब कंपनी दोस्तों जो है वो सेकंड रैंक पे आ गई है। FY 2020-21 के अंदर कंपनी जो है वो 4th रैंक पर आती थी, लेकिन अब दोस्तों कंपनी जो है वो सेकंड मोस्ट सस्टेनेबल एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर बन चुकी है वर्ल्ड के अंदर। ये भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो अच्छी बात है, जो वेदांता एल्यूमिनियम स्कोर्ड हाई ऑन मोस्ट एस्पेक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, जो ESG क्राइटेरिया होता है बेसिकली, जिसमें साइबर सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल रिपोर्टिंग, एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिससे सोशल और बेसिकली मैनेजमेंट इम्पैक्ट जो है वो बेसिकली कंपनी के ऊपर बढ़िया है। और जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वेदांता को एक अच्छी जगह मिली है। इस पे कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने भी यहाँ पे कहा है कि वेदांता एल्यूमिनियम S&P DJSI रैंकिंग फॉर 2022 रिफ्लेक्ट्स आवर कमिटमेंट टू स्ट्रक्चरली इंटीग्रेट द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट आवर वैल्यू चेन्स। ये साफ साफ कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम क्लाइमेट एक्शन कंट्रोल सेंट्रल फॉर द टू ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हाँ उसके कंट्रोल पे, ताकि क्लाइमेट बढ़िया रहे। जो भी है यहाँ पर एल्यूमिनियम जब भी देखिए बनता है तो डेफिनेटली जो पॉल्यूशन होता है वो ना हो, इसका कंपनी पूरा तरीके से ध्यान रख रही है। अब दोस्तों वेदांता देखिए, मैंने आपको पहले भी कह रखा है कि कंपनी जो है वो एक बेहतरीन कंपनी है। नंबर ज़रूर अभी पूरे मेटल कंपनीज के बढ़िया नहीं आ रहे हैं, बट ये बात ध्यान रखिए, Q4 से नंबर्स जो है वो बहुत बेहतर आना शुरू हो जाने चाहिए। नंबर्स बहुत बेहतर निकल के आएंगे Q4 के एज कंपेरिजन टू Q3, Q2। क्यों? चाइना की रीओपनिंग बहुत तेज़ी से हो रही है, एंड आई थिंक ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है सारी मेटल कंपनीज के लिए, राइट। तो बिल्कुल बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉन्ग टर्म का विजन रखिए, कंपनी जो है वो पैसा बना के देगी। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी जैसे नंबर्स निकल के आएंगे कंपनी के, आपको चैनल पर सबसे पहले मिलेगा, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।